चूंकि हमारे चैनल का ये मकसद रहा है शुरू से कि हम आपके सामने अलग अलग फील्ड से अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंसेस वाले लोग लेके आए, जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज या अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करें और आपको कुछ एक नया एक्सपीरियंस देने के पर्पज से ही हमने ये टॉक शो शुरू किए थे। और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लेके आए हैं, मैडम अनुराधा चावला जी, जो कि एक लाइफ कोच हैं, एक ट्रेनर हैं और जाने बहुत कुछ ये करती हैं। तो उसके बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे जैसे जैसे ये टॉक शो आगे बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी उनकी जुबानी। अनुराधा जी, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, हमने बहुत तरह की कोचिंग सुनी है। जैसे बचपन में होते तो हम कहते थे कि बेटा पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल कोचिंग्स की तरफ आ गए, जिसमें हम लोग अपना करियर में जाने के लिए हम एक कोचिंग लेते हैं ताकि हम एग्जाम्स क्रैक कर पाए। बट जो कोचिंग आप करती हैं, अ लाइफ कोचिंग, ये समथिंग है कि आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, एंड ये बड़ा इन सब्जेक्ट है आज की डेट में। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जो लोग नहीं जानते कि लाइफ कोचिंग एक्चुअल में होती क्या है, तो थोड़ा पहले तो वो ब्रीफ कीजिए ताकि सब्जेक्ट तो पता चले हम बात क्या करेंगे। जी जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली आई एम लिविंग माय लाइफ totally around life coaching. So very apt question for me, and interesting is that I started life coaching because I wanted to figure out what is my passion in life. Right. So what do I want, what do I love, what do I care for, what makes me happy, what makes me sad, what will bring the best out of me. So I had these questions all along, but I never had time. I would say by design or by default, I could not spend a lot of time in knowing myself. Right. So that is, in 2018 when I thought, okay, I have done enough of psychology, I have done enough of job, and earned a lot of money. That is what I say, because that was enough for me. So everything, I had achieved so much, yet I had that कसक एक अंदर थी ना कि कुछ रहता है, कुछ मिसिंग है, वो क्या है। दैट इज व्हेन आई टुक लाइफ कोचिंग। मैंने खुद लाइफ कोचिंग ली और मुझे समझ आया कि अच्छा, मुझे इन सब एरियाज, जो मेरे की एरियाज हैं लाइफ की, उनमें बैलेंस लाना है। तब जाकर मुझे अपनी एक, जो मुझे ढूंढ रही हूँ, वो एक डायरेक्शन मिलेगी। एंड दैट इज हाउ आई फाउंड डायरेक्शन। जब मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, करियर, मेरा रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग वाज इन बैलेंस, देन आई रियलाइज ओके। एंड वो भी एक रिटोरिक ने हम शुरू करेंगे, बैलेंस भी एक बहुत ही एक्सपैंडेबल टर्म है। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई लाइक हेल्पिंग पीपल। एंड इन लाइफ कोचिंग यू हैव डिफरेंट नीश एरियाज वेयर यू कैन हेल्प पीपल विद। सम आर न्यूट्रिशनिस्ट्स, some are yoga instructors, कोई आपका कम्युनिकेशन में है, कोई इमेज कंसल्टिंग में है। सो इन लाइफ आई हैव रियलाइज दैट आपके जो लाइफ स्किल्स हैं वो कितने नर्चर्ड हैं, वो कितने हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड लाइफ एज अ होल। सो दैट इज व्हाट बिकेम माय सब्जेक्ट। एंड आई रियलाइज कि मेरा सब्जेक्ट है परफॉर्म अच्छा करना। लाइफ में अच्छा परफॉर्म करोगे आप, करियर में, आपकी हेल्थ में, माइंड बॉडी सोल आपकी अलाइंड होगी, तो आप हर चीज़, आपके एक्शंस भी अलाइंड है, आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अलाइंड हो गया, तो फिर आपको कुछ लगता ही नहीं, कुछ हो रहा है, भारी नहीं लगता, एक सहज में रहने लग जाते हैं। सो दैट इज व्हाट बिकेम माय सब्जेक्ट। आई एम स्टिल अ सीकर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, पर मुझे बहुत मज़ा आता है अब लाइफ कोचिंग को समझने में। कोई मेरे पास आता है, मैं उसको जानती भी नहीं, उससे ज़्यादा उसको कौन जानता है। आप आएंगे, करुण कहेंगे कि अनुराधा जी मुझे ऐसे से अपने बारे में जानना है, क्या मैं बता सकती हूँ? मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। राइट। बट फिर भी हमें पता नहीं होता। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उस चीज़ के लिए आपको प्रोब करते हैं, आप वो डेटा निकालते हैं, तो हम आपको शीशा दिखा देते हैं, आप कहते हो वाह क्या लाइफ कोचिंग है ना। सो बेसिकली अगर हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज की समझने की कोशिश करें, तो कहते हैं कि अपने आप को जानने की जो विधा है उसको आप लाइफ कोचिंग कहेंगे। अपने आप को जानने की पहला सब्जेक्ट। उसके बाद मेरा जो डेफिनेशन है, नोइंग, एक्सेप्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ, है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कुछ ऐसा ही बोला था जब हम आए, तो आप जानते हैं अपने आप को, पर क्या अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं? क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम माई ओन बिजनेस कार्ड। अगर मैं बोलूंगी कि मेरी तो शक्ल ऐसी है, मैं क्या बोलूँ, तो आप भी कहेंगे अच्छा उसकी तो शक्ल ऐसी है, या मेरी तो अकल ही ऐसी है, तो कहेंगे इनको तो अकल है नहीं, इनकी तो ऐसी अकल है।
So I am my own business card. I have to tell what are the good areas, what do I feel कि मैं अच्छी किस में. Then celebrate it. I celebrate myself. सो बेसिकली आप लोगों को सिखाती हैं कि आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं जी या जो बुरी चीजें हैं, जी अच्छी को एक्सेप्ट करो, बुरी के ऊपर वर्क करो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से अच्छे तरह से जियो, तो वो लाइफ कोचिंग है. ऐसे simple है. बिल्कुल उभारें उसको और उभारें. मैं आई एम मैरिड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ओके. And that is why there is no space for anybody else ओके. then self improvement. Right. मेरा ये जीवन मुझे मेरे लिए मिला है, मुझे इसको उभारना है, अपने आप को अच्छा करना है और जो मैं अच्छा कर लेती हूँ वो सिखाना है. Right. गिव एंड टेक. अगर मैं सीखूंगी तो ही सिखा पाऊंगी. तो मेरा सारा टाइम सीखने में निकलता है और जो थोड़ा बहुत चंद लम्हे मिलते हैं वो मैं सिखा देती हूँ. यही मेरा काम. तो जैसे सब्जेक्ट की बात है, ये बहुत हद तक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है. जी. तो हैव यू स्टडीड साइकोलॉजी आल्सो? Yes, I've been studying psychology since 1997. Right. 6. So you had must be done a graduation with a subject as a psychology. आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं. तो जितना आपके प्रोफाइल को हमने थोड़ा बहुत खंगाला है डिफरेंट मीडियाज के थ्रू, जी. ओके. यू आर अ बैंकर बैंकर. इन अ बैंक एंड यू आर हेडिंग अ एचआर डिपार्टमेंट. ओके. सो क्या वो चीज या क्या वो लम्हा था, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप रह चुकी हैं, जो हम जी. जितना जानते हैं, उस पोजीशन पे आदमी अपने आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए. तो कहीं ना कहते हैं ना, जिंदगी में एक वो कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से, झटका खाने से आती है. तो जिंदगी में ऐसा कौन सा झटका लगा जो आपको लगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अब कुछ और करना शुरू करूं? सो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी. मेरा 15 साल का जो जॉब का करियर रहा है, दैट वाज इन आईटी कंपनी. ओके. तो मैं बहुत ज़्यादा जो अपने उभरने का या लाइफ में सक्सेस का जो दारोमदार दूंगी वो दूंगी सिचुएशंस को, दुर्घटनाओं को. वो मैं कहता हूं, जो हालात होते हैं ना, कि दुर्घटनाओं को. आपके हालात पे कुछ ऐसी चोट बजती है जब आपकी अंतरात्मा जागती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहली अंतरात्मा जो मेरी जागी और जिसने मुझे झंझोल दिया और कहा कि काम करो, वो थी मैं. आई गॉट मैरिड इन अ फैमिली, इन अ वेरी हम्बल फैमिली, and there were a lot of deaths on the family. When I joined, I had no idea. So now it was my clan, my group, my family. So जुट गए. फिर साथ के साथ बेटा आ गया. 1 साल में शादी के मेरे पास मेरा बेटा था. So हुआ क्या कि उसके खर्चे के लिए पैसे नहीं थे. I was desperate to earn money so that I can give a good livelihood to my son. Okay. That is when I took my first job in a bank. Okay. I worked there for about a year. And then I moved. I was picked there from an IT company, where I got a very huge platform to expand. Although I joined at the lowest rungs as an office executive, within months I was an HR executive. Again situation भाग गए वहाँ पे. attrition बहुत होती है. बहुत होती है IT companies में. So HR executive left. I took that profile. Then I became HR manager, director HR, and finally vice president. मतलब ऊपर वाले जाते गए और आप वो कुर्सियां संभालती गई. वो हमने नहीं, वो हुआ क्या, जब हमने ज्वाइन किया था 30 लोगों की कंपनी थी. Okay. तो ऊपर की लेयर तो थी ही नहीं ना. बिल्कुल. तो मतलब धीरे-धीरे हम बढ़ते रहे. लेयर्स आपने क्रिएट करी, उस लेयर्स पे बैठते चले गए. तो धीरे-धीरे हम बढ़ते रहे सब. तो हम 2 लोगों के कोर ग्रुप से शुरू हुए. हमने 4 लोग 5 लोग का कोर ग्रुप बनाया. वो कोर ग्रुप जब मैं छोड़ कर गई थी, मेरे ख्याल से 25 लोगों का कोर ग्रुप था. और इस कंपनी ने मुझे बहुत टाइम और प्लेग्राउंड दिया. खेलो और बढ़ो. जितना मर्जी आगे काम करते रहो और काम आता गया. सो वी ऑल एक्सेल्ड. हम सब ने इस कंपनी में एक साथ मिलकर इस कंपनी को बहुत बड़ा किया. 2018 में जब कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे ये रियलाइज हुआ कंपनी मेरी तो थी ही नहीं. कंपनी अपनी नहीं होती है ना, हम तो एम्प्लॉय थे. तो एज एन एम्प्लॉय आई फेल्ट इट इज माय बेबी, बट देन आई रियलाइज इट वाज अ सरोगेट बेबी. इट वाज नॉट माय बेबी. And of course the expectations and the time, everything was taking a toll on my health. So I realized कि मेरी 2-3 लिस्ट थी. मुझे घर खरीदना था अपने लिए, अपने बेटे की स्टडीज करवानी थी, और छोटी सी एक गाड़ी की मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए, एसयूवी मिल जाए.
तो जब मेरी गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया और मेरे बेटे ने प्लस 2 पास कर लिया था, so I was in a pretty safe situation to move out of the job and give time to myself. और जॉब के साथ साथ उस डेली हमड्रम और बिजी स्केड्यूल के साथ मैं गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स आल्सो, लाइक आई हैड हाई बीपी, आई हैड थायराइड, आई हैड वो बाय प्रोडक्ट्स आईटी कंपनीज में प्रेशर्स के साथ में मिलते हैं। बैक इशू था मेरा, बैक पेन थी, तो वो मतलब मेरी अब पल्स आप अगर मैं अभी भी आपको दिखा दूं, मतलब मेरी 60-70 पर ही पल्स रहती है, 60 से ऊपर तो जाती नहीं है वैसे, है ना, भाग के आऊँ तो 110 चली जाती है, पर 60 पे रहती है। और मेरा बीपी अब बिल्कुल कंट्रोल है, मेरा थायराइड की मेडिसिन भी मैं बंद कर चुकी हूँ 6-7 साल से अब, तो मतलब सब कुछ 6-7-5 साल से, हाँ जी, तो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। तो जब स्लो डाउन करो ना तो लाइफ अपने पास आती है। तो मैंने बस कहा कि नर्वस ब्रेकडाउन होने से पहले अच्छा है कि ब्रेक ले। सो आई टुक अ sabbatical, but then that sabbatical chose not to stay with me, क्योंकि कहता तुम कैसे बैठ सकती हो, तुम्हारा तो चलते ही रहना काम है, which is very helpful now that I got into life coaching. I am mentor with Startup Punjab, Startup India, Startup Accelerator Chamber of Commerce. Then I'm also mentor with TMU University, Tirthankar Mahavir University है. Then Mittal Institute of Hospitality. So these things are helping me to be on my toes. Or personal coaching is giving me enough money. Corporate training is keeping me, you know, in the race yet. So these are the things that are keeping me up, helping me. But I must compliment the way you have maintained yourself. You Thank look you. like a life coach less and a fitness coach more. I am actually fitness of mind, body and soul. है ना, तो Right. वही हमारा काम है। तो एक्सरसाइज भी, योगा भी करिए, एरोबिक्स करिए, जिसको एरियल योगा करनी है आजकल के बच्चों को वो पसंद है। तो टाइम के साथ साथ हमें बढ़ते रहना है, अपने आप को अडाप्ट करना है और एंजॉय करना है। मतलब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो वो हमारे को देखने से पता चलता है। मैम, आपकी बातों में से एक बात निकल के आती है कि आपने कहा कि अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करना और अपने बारे में जानना। लोग कुछ हद तक ये भी कह देते हैं कि जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि आप सेल्फनेस की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हो कि शायद आप समाज को छोड़ रहे हो, तो ये कितनी हद तक सही है कि अपने लिए जीना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आपको अपने लिए भी जीना चाहिए। आप अपनी फैमिली, सोसाइटी, समाज सबके लिए जीते हैं जी। तो ऐसा क्यों लेवल हो जाता है जब आदमी कोई अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि नहीं यार ये तो सोसाइटी से कट रहा है, तो अब आप सेल्फ सेंट्रिक हो गए। देखो ना, बड़ा मजा आया, आप मुझे मेरे अच्छे वाले टॉपिक्स पर ला रहे हैं। ओके, सो आई ऑलवेज से इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फिश। ओके, सेल्फिश। इश्क कीजिए अपने आप से, ना दूसरों से इश्क करके अपने आप से इश्क कीजिए। तो अब मैं सिंपल आपकी बात का जवाब इससे दूंगी। अब ये पड़ा है हमारे पास, मैं इसको ऐसे करूंगी तो इसमें से पानी गिरेगा, कॉफी गिरेगी, उल्टा कर देगा तो अगर होगा तो गिरेगा, है ना, खाली है। तो अगर मैं अपने आप से प्यार ही नहीं करूंगी तो मैं आप सबसे, आपसे, अपने परिवार से, सबको प्यार कैसे कर पाऊंगी, सबका ध्यान कैसे कर पाऊंगी अगर मैं अपना ही ध्यान नहीं रख। अगर मैंने इस यूनिट को ठीक रख लिया, ये एक्टिव रहेगा, ये खुश रहेगा, ये सेटिस्फाइड है और ये कुछ करने के लिए जागरूक रहेगा। तो इसलिए मैं अपने आप से अगर प्यार कर रही हूँ, अपने आप का ध्यान रख रही हूँ, सेल्फ केयर कर रही हूँ, दिस इज सेल्फ लव। जो सेल्फ लव कर रहा है, जो भरा ही लव से, अब इस पात्र में अगर सिर्फ प्यार है तो प्यार ही निकलेगा। तो मैं तो इतनी वो अपने आप का ध्यान रख रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने खाया पी हुआ है तो भी मैं आपके खाए पिए का ध्यान रखूंगी ना, नहीं तो मैं कहूंगी मैं खा लूँ सब कुछ, जो खुद ही भूखा होगा वो दूसरे को क्या देगा। तो मुझे लगता है सेल्फ इश्क है ये, आप सेल्फ इश्क कीजिए, फिर आप सारे दुनिया से, जगत से इश्क कर पाएंगे। राइट मैम, अब बात करते हैं आपके बुक के बारे में। उसमें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें आपने उसमें लिखी है। ये वाली बात मैंने वहीं से उठाई थी कि सेल्फ लव इज नॉट अ क्राइम, यू शुड लव योरसेल्फ। तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताइए, इसका थॉट कैसे है आपके दिमाग में? ये भी इंटरेस्टिंग है। मेरी लाइफ में ना सब कुछ ना बाय मतलब डिफॉल्ट हुआ है, बाय डिजाइन मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो वो ऊपर आर्किटेक्ट जो बैठा ना, वो हमसे ज्यादा बढ़िया आर्किटेक्ट बैठा है। यही इसी आर्किटेक्ट ने किया है। तो हुआ क्या कि मुझे आदत है कि कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते रहने की। मेरे घर में हर तरफ आपको पेन और पेपर मिलते रहेंगे, किताबें मिलती रहेंगी। तो क्या होता है, रात में भी मुझे एकदम कुछ ख्याल आता है तो मैं फटाफट लिख देती हूँ। नहीं, अगर रेस्टोरेंट में बैठ के आएगा टिश्यू पे भी लिखा जाएगा। तो वो सब जो ख्याल थे ना, वो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम से इंट्रोड्यूस हुए। जब जॉब छोड़ी तब पता चला इंस्टाग्राम एक चीज है, लोग फोटो डालते हैं उसमें। अब फोटो का तो इतना ध्यान में नहीं रहा था, तो मैं लिखने लग गई। मैं कुछ लिखती थी, टाइप करके वो डाल देती थी।
तो एक हमारे मार्केटिंग वाले थे, उन्होंने कहा मैम आप इतना अच्छा लिखते हो, इस सारे को इकट्ठा करके एक बुक क्यों नहीं बना देते। हम्म, तो मैं उन्हें मेंटर कर रही थी थोड़ी देर के हम्म, लिए, तो मैंने कहा आप ही कर दो। हम्म, तो कहते मैं इकट्ठा कर देता हूँ, मैंने कहा कर दो। हम्म, तो उन्होंने उसको इकट्ठा किया तो अच्छा बन गया, तो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा अरे वाह ये तो अच्छी बुक बन जाएगी। तो मैंने एक ही दिन में उसका आगे एक एक पेज का रिव्यू लिख दिया हम्म, कि सेल्फ लव क्या है, वुमेनहुड क्या है, हम्म, साइलेंस क्या है, हम्म, यानी ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन इज माय सब्जेक्ट, हम्म, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज माय सब्जेक्ट। हम्म, तो मैंने इन पर एक एक पेज लिखा और वो बुक बन गई। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने का मन करता कि हर वक्त पढ़ते रहे लेकिन कंसोलिडेटेड मिल जाता है, तो 70 पेजेस की मेरी बुक है और उसमें आपको कंसोलिडेटेड बहुत डेटा मिल जाएगा फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अभी हमने एक बात करी, मेरा वो फेवरेट पार्ट है, आपने साइलेंस की बात करी, मौन की स्थिति। वो कहते हैं जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती हैं या चीज़ें आपके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो दो चीज़ें हैं, या तो उन चीज़ों के लिए आप अपना दिल दिमाग और सब कुछ लगा के उससे लड़ना शुरू कर दो, जी या दूसरा है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, उस ज्वार भाटे को निकलने दो, देन सी कि अब इसके लिए किया क्या जा सकता है। जी तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके ज़िंदगी में बहुत तूफान चल रहा है, तो अगर थोड़ी देर के लिए, अगर तो तूफान के साथ आप भी तूफान बन जाएंगे तो आप उसमें मझधार में और बह जाएंगे। उलझोगे। लेकिन अगर आप शांत हो जाएंगे तो शायद आपको एक नया रास्ता मिलता है। जी ये मेरा मानना है। एज ए कोच मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात में कितनी सच्चाई है। सब कुछ, सारी सच्चाई ही इसी में है। जो हमारी साइलेंस है वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग करती है। देखिए आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई लड़ रहा है सामने, आप चुप हो जाते हैं तो उसको कितनी परेशानी होने लग जाती है ना। और वही परेशानी उसको शायद सेल्फ इवैल्यूएशन इंट्रोस्पेक्शन पे मजबूर करती है। फिर वो आपके पास आते हैं कि नहीं शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मेरा इट वाज नॉट माय प्लेस। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पॉज लेके ना साइलेंस में जाकर अपने आप से वो आंसर लें। एक्चुअली मैं ये अपने जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में पैनल हूँ एज अ स्पीकर, तो मैं फैकल्टी डेवलपमेंट करती हूँ अक्रॉस इंडिया। तो मेरे हफ्ते में 1 या 2 सेशंस होते हैं उनके साथ में, काफ़ी साल से चल रहे हैं और बहुत बढ़िया मुझे वो लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो उसमें भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ, हम एजुकेशन 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 इस यूनिवर्सिटी वो, एक्चुअली जो एजुकेशन वर्ड है ये डिराइव किया गया फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एडुको, एंड एडुको मीन्स टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से ड्रॉ कीजिए। तो जब हम साइलेंस में जाते हैं ना, हम मनन करते हैं, हमें हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। और मुझे लगता है वही चीज़ है जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स की हम थ्योरी सुनते हैं, तो वो रिएक्ट करने की जगह थोड़ा सोच के एक दिन बाद रिस्पॉन्ड करें, स्लीप ओवर इट। मेरे साथ में जब भी ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ मेरे को डिस्टर्बिंग, आजकल तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हर रोज कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो जैसे ही मेरे पास कुछ डिस्टर्बिंग आता है ना, इधर उधर से दुनिया है, आता है, ये सबके पास आता है, तो मैं आई स्लीप ओवर इट, आई रिस्पॉन्ड नेक्स्ट डे। क्या कि क्योंकि मैं अपना गुस्सा मत दूं, मैं अपना जो सोचा हुआ कंटेंट है रिटोरिक हटाकर साफ बात करूं। तो इसलिए स्लो डाउन करना और साइलेंस। मैं इस बात को थोड़ा सा बड़े साल पहले मैंने टीवी पे एक शो देखा था जी, मतलब एक कॉमेडी शो था, उसमें सेम इस तरह की सिचुएशन है कि एक आदमी आता है, वो दूसरे सामने वाले को मतलब जितना उससे बोला जा सकता था, जो अनाप शनाप वो सब बोल के चला गया, सामने वाला आपकी तरह बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा हुआ है, और वो बेचारा उसके बाद थोड़ी इरिटेट की जवाब तो कोई आना, वो इरिटेट होकर चला गया। तो मेरे जैसा आके आके वो पूछता है कि मैम वो आपको इतना कुछ बोल के चला गया, आपने उसको जवाब नहीं दिया, हुआ क्या? कहते आया था कुछ देखे गया, लेके तो कुछ नहीं गया। ये भी बात सही है। तो आपको वो सोचना है कि आपने उसको उसी वक्त कुछ दे देना है या बाद में उसका रिटर्न करना, रिटर्न तो और करना। वही बात है ना, जैसे हम वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा था ये कि जिसके पास जो है वो वही देगा ना। गार्बेज ट्रक है वो गार्बेज फेंकेगा, फ्लावर्स का ट्रक है वो फ्लावर्स फेंकेगा। अब ये भी होता है कि हम कब गार्बेज वाला ट्रक हैं और कब हम फ्लावर्स वाला है। सो मैं अपने एग्जाम्पल में बोलूंगी कि जब मुझे गुस्सा है, वो मैं परेशान हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मैं आपको कोई अच्छी बात तो बोलूंगी, राइट। लेकिन जब मैं खुश हूँ तो मैं आपको बड़ी अच्छी बातें बोल दूंगी। सो एक ही इंसान में एज अ लाइफ कोच वी डोंट जज पीपल। हमारे पास लोग हर तरीके से परेशान होके आते हैं, तो हम उनको उसी के सॉल्यूशन हेल्प कर देते हैं, उन्हीं से ढूंढवाते हैं, हम एडवाइस नहीं देते। लाइफ कोच सिर्फ आपको एक प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा बस। मैम इसको थोड़ा सा आप क्या आप उसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं या आप उसको इंटेलेक्चुअल लेवल कह सकते हैं? जी,
अभी तक ये कहा जाता है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट, कि भागवत गीता से बड़ा कोई भी मेंटोर नहीं है। जी जितने सॉल्यूशंस उसमें हैं वो कहीं पे भी नहीं है। absolutely. एज ए लाइफ कोच आप कितना इस बात को मानते हैं? क्योंकि आजकल लोगों को ना एक आदत हो गई है कि जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं ना, वो बात जब तक बाहर वाला ना आके बोल दे हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। जी जी तो जी आप कितना इस चीज को मानती हैं? मैं बहुत मानती हूँ इसको। और मेरे फादर ही अभी मुझे कल परसों बता रहे थे यही बात कि मैं 18वें अध्याय पे था और मैंने ये पढ़ा और इंद्रियां कैसे कंट्रोल करनी है। सो ब्यूटी ऑफ द फैमिली सिस्टम इज कि हमारे माँ बाप ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम उनसे सुनते हैं। राइट। मेरी सिस्टर्स हैं वो भी बहुत भागवत गीता पढ़ती हैं। मैंने खुद पढ़ा लेकिन पूरी नहीं पढ़ी है, बीच तक पढ़ी है। स्कूल में पूरी पढ़ाई थी बट जो हम खुद के अच्छे से स्टोरी करते हैं ना, पढ़ते हैं मनन करके, वैसे मैं पूरा नहीं पढ़ पाई अभी तक। तो चल रही है, अगर आप देखेंगे ये अगर मेरे जो बुक्स हैं तो जो सबसे मोटी है ये भागवत गीता ही पढ़ी है। सो आई स्टडी इन रूटीन और मैं सीखती हूँ, लेकिन मैं बहुत स्लो स्टडी करती हूँ क्योंकि जब तक समझ ही नहीं आया आगे कैसे चले जाए। सो आई कम्प्लीटली बिलीव भागवत गीता में बहुत क्रक्स है, हमारे उपनिषद में बहुत क्रक्स है, हमारे वेदों में है। अगर कोई समझ सकता है और टाइम निकाल सकता है तो इनसे बड़ा ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कोरिलेट करना चाह रहा था हमारे यंगस्टर्स के लिए। सोनू शर्मा का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे स्पीकर है वो। मैं उनके बहुत सारे लेक्चर सुनता हूँ। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को जोड़ के ना एंड में स्पिरिचुअलिटी पे ले आते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको धार्मिक बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये जगा रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन चीजें हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं आते हैं जब तक जी। सामने वाला ना बोले। जी तो मेरा जस्ट पर्पस इतना ही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी तो हमारा बीइंग है, हमारी जो हमारा एक रूट है, जो असलियत है वो स्पिरिचुअलिटी है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। बट प्रॉब्लम क्या है, कहीं पर जाकर कुछ कुछ बड़े कम लोगों ने इसको बना दिया दिस इज नॉट कूल, बट एक्चुअली दिस इज द कूलेस्ट सब्जेक्ट टू नो। जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, यू ब्लॉसम, यू सेलिब्रेट योरसेल्फ एंड दैट इज वेयर वी ऑल हैव टू रीच। और स्पिरिचुअलिटी में ये कभी, मेरे जो सब्जेक्ट है माइंड बॉडी सोल है, मैं कभी भी भगवान ये बात नहीं करती। आई ओनली से कि कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ क्या है, जो 10वें द्वार से हम सीधा कहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना, ये हमारा आपका ऑरा है बेसिकली। आपका ऑरा, आपको अपने ऑरा को जगाना, आप वननेस के साथ में कनेक्ट कर जाएंगे। और आपने जिस दिन वो कनेक्ट कर लिया, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल, सेटिस्फेक्शन आएगी। आपको बाहरी प्रॉब्लम्स तंग करती हैं, आती हैं बार बार, फिर एकदम रियलाइजेशन होता है कि आंतरिक हो जाओ। ये तो है ही परेशान करने के लिए, ताकि हम भगवान को ना छोड़े। तो दुनिया तो करेगी परेशान, ताकि हम इसका लड़ ना छोड़े। तो ये हमें याद रख लिया तो बस वी आर गुड। मैम, ज्ञान ध्यान की बातें बहुत होगी हमारे बच्चों के हिसाब से। अब थोड़ा सा ये बताइए कि अनुराधा जो इतना हंसती है, जो इतना चirpy रहती है, हाउ डू यू एक्सेल योरसेल्फ? आप कहीं ना कहीं तो अपने आप को देखो, दूसरे को मोटिवेट करने, सेल्फ मोटिवेशन भी तो जरूरी होता है। अब सेल्फ मोटिवेशन ये नहीं है कि आप लाइफ भी तो एंजॉय करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन स्पीकर वो शायद बोलते ही रहते हैं। तो हाउ यू एंजॉय योरसेल्फ? बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, बाकी तो एंजॉय ही करते हैं, तभी बोल पाते हैं। राइट। So see, I work on the subject of mind, body and soul. So my first program, जब मैं डिस्कवरी सेशन एक करती हूँ, उसमें होता ही है कि आपकी फाउंडेशन क्या है, what keeps you happy. So for me, I have found what keeps me happy. मुझे एडवेंचर बहुत हैप्पीनेस देता है, मुझे मेरी फैमिली बहुत हैप्पीनेस देती है, मुझे मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, दिस कीप्स मी गोइंग, है ना। तो अब क्या है, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी नर्सरी क्लास की फ्रेंड्स जिनका ग्रुप था, हम 6 लोगों का, 7 लोगों का, 7 में बाहर है। सो हमारा जो ग्रुप है वो हमारा इंटैक्ट है। हमने महीने में 1 या 2 बार इकट्ठे मिलना ही है। दैट इज माय फ्रेंड्स ग्रुप, जो हम जज नहीं करते। देन कमिंग टू माय फैमिली, आई हैव अ ह्यूज फैमिली। सो माय फादर, माय मदर, माय 3 sisters and 1 brother. So we are 5 brothers and sisters. They are the closest. ये 5 हमारे जो भाई बहन हैं, ये हम closest हैं। हमारा ग्रुप का नाम ही हम 5 हैं। Okay. Then my mom, dad, my son is my best friend. मतलब at the age of 20 I had my son. और तब से the only companionship I have enjoyed the most is me and my son. हम दोनों बहुत enjoy करते हैं एक साथ। So what exactly he is doing at the moment? At the moment he is out in Jaipur. Okay. He is doing his internship at Rambagh Palace. Okay. So I miss him a lot. If He's in the seeing hospitality it. industry?
Yeah, he's in hospitality. He's becoming a culinary. No, he's becoming a chef. Okay. तो culinary arts में वो अपनी मान्यता कर रहा है. He's doing his graduation from University of Hudson and IHM से उसने अपनी culinary arts की honors की graduation complete की है. तो बस अब उसका यही है कि मुझे 4-5 साल जॉब में सीखना है अच्छे से हर चीज़ और फिर अपना एक वेंचर खोलना है. ये उसका ड्रीम है. बाकी व्हाट कीप्स मी गोइंग इज लॉट ऑफ ट्रैकिंग, लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. मुझे भागना बहुत पसंद है. Okay. कुछ So लोग that's why बोलते you are हैं maintaining yourself. जी, कुछ लोग मुझे बोल देते हैं कि होता है ना, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए भी रखे हैं भगवान ने ताकि आप प्रोपेल करके और आगे जाएं. तो वो जो मुझे पीछे खींचते हैं वो बोलते हैं इस उम्र में क्यों दौड़ती हो. तो मैंने कहा ये तो मुझसे पता नहीं, जिसने दौड़ना सिखाया वो पूछ लो. आजकल एक ना जैसे आपने बात करी, इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत एक रील चल रही है कि एक बंदा खड़ा होता है, उसका बोलते कहते हैं लोग तेरे बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो उसको बोलते हुए कहता है ये मैंने पैसे भी नहीं देता हूँ, ये मेरी पब्लिसिटी करते रहते हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे मतलब फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना, भागना, गेम्स खेलना, ये सब चीजें मुझे बहुत खुश करती हैं. वही. अगर जी अब चलते चलते हमारी जो यंगर जनरेशन है, मेरे ख्याल से टैलेंट भी सबसे ज्यादा आज की डेट में इसी जनरेशन के पास है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी यही जनरेशन है. सारे ही कंफ्यूज्ड हैं. बिकॉज थोड़ा सा ना इस जनरेशन के पास, मैं ये कहूँगा इसका कंफ्यूजन का कारण जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि जैसे आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, इनके पास नॉलेज आने के रास्ते इतने सारे हैं और कई नॉलेज बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, कोई अट्रैक्टिव, कई बार उनको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में कौन सा लेना है. लेकिन वो ना चाहते हुए, अगर आप वही आपने बात करी व्हाट्सएप आप चला रहे हो, अब चाहो ना चाहो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके मतलब का है या नहीं है. आप फेसबुक पे चले जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसका ऑथेंटिसिटी भी कई बार नहीं होती है, लेकिन आ रही. तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सच किसको माने, क्योंकि वो ये ना कहते हैं झूठ सबसे ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं सच्चा हूँ, और सच बेचारा कई बार चुप रह जाता है. तो हमारे यंग जनरेशन के लिए आप थोड़ा सा लाइफ कोचिंग इनडायरेक्टली यहीं से कर दीजिए. जरूर जरूर. तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों का एक फोमो वर्ड बड़ा चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो वी वांट टू ग्रैब द नॉलेज की इंस्टाग्राम से भी मिले, फेसबुक से भी मिले, कोरा से भी मिल जाए. हर जगह हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हैं और हमें समझना है, बट उसकी वैलिडेशन कुछ नहीं है. किसी को पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ है. सो वन थिंग वी नीड टू कॉन्कर इज दिस डिस्ट्रैक्शन दैट इज हैपनिंग. आप सिर्फ अपने आप को सेंटर्ड रखने की अगर कला में इन्वेस्ट करेंगे, लोग मेडिटेशन कहते हैं, कोई पीबो कहता है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट. सो द बिगेस्ट गिफ्ट यू हैव इज योर ब्रेथ which is keeping you alive. If you just start focusing on your breath, you know, enjoy कर रहे हैं, कंसर्ट में हैं, कहीं पार्टी में हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ को वापस लाएं. बस सिर्फ इस ब्रेथ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लें, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लग जाएंगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है. रामदेव जैसे योगी, ये लोग ने आकर हमको योगा की इम्पोर्टेंस बता दिया. तो दिस ऑल दीज थिंग्स विल कीप यू हेल्दी. आपके सिर्फ ब्रेथ वर्क ही आपको हेल्दी कर लेगा. आपका 10 मिनट सुबह का प्राणायाम को दिया हुआ आपको हेल्प करेगा. सनलाइट में बैठकर प्राणायाम करोगे तो विटामिन डी भी बन जाएगा. शॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे, कैप्सूल्स नहीं खाने पड़ेंगे, सैशे नहीं पीने पड़ेंगे. ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब मैं कर चुकी हूँ. राइट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन अ जॉब. तो मुझे पता ही नहीं था तो कब बारिश हुई है, कब सन है. हम लगे होते हैं ना, एक दौड़ में भाग रहे होते हैं. सो मैं यही कहूंगी, just enjoy the beauty of slowing down. Slow down, focus on your breath, and just invest on self-improvement. Take control of your life. That's a golden words which you have given. और सच मानिए मेरे को आपसे बात करके बहुत मजा आया. जितना मैं आपके बारे में रिसर्च करके आया था, आप उससे कहीं ज्यादा और बेहतर निकली. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इतना ही मजा आया होगा हमारे साथ. Absolutely. तो आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे. तो मिलकर कभी फिर दोबारा मुलाकात होगी, कुछ और नया टॉपिक ढूंढ के लाएंगे. Absolutely. तब तक के लिए pleasure being with you. थैंक यू. Thank you.